सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है। और आज से हम लोग हल्क की स्टे एंग्री कॉमिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हल्क की आई हुई अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी में से एक है, क्योंकि ये स्टोरी शुरू हुई होती है बैनर की मौत के बाद से। तो हल्क डॉक्टर डूम के साथ मिलकर बैनर को खुद से अलग कर लेता है और फिर हल्क खुद अपने हाथों से बैनर को गामा बॉम्ब में डाल देता है, जिससे बैनर के चीथड़े उड़ जाते हैं और अब बैनर की मौत हो चुकी है। और डॉक्टर डूम इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि बैनर की कॉन्शियसनेस अब भी हल्क के अंदर है और हल्क अब उसे फील कर सकता है। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट से 3 दिन पहले की स्टोरी, जहां बैटी रॉस यानी कि रेड सी हल्क और हल्क में लड़ाई चल रही थी और बैटी हल्क से पूछती है कि बैनर कहाँ है, सच बताओ। फिर हल्क कहता है बैनर मर चुका है और अब सिर्फ मैं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट पैसिफिक ओशियन मैड स्क्वाड के हेडक्वार्टर में। हल्क और अमांडा बैनर के शरीर के टुकड़े को एक कंक्रीट में बंद करके उसे समुद्र में फेंक रहे, क्योंकि बैनर की बॉडी अब रेडियो एक्टिव हो चुकी थी। तभी अमांडा कहती है कि तुम इससे कुछ कहना चाहते हो। फिर हल्क कहता है हाँ, उसे मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। फिर वो बैनर के बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। अब जो अमांडा के बारे में जानना चाहते हैं वो बस ये जान लो, अमांडा ने ही अपनी टीम के साथ हल्क की मदद की थी बैनर को मारने में। फिर अचानक ही हल्क के सर में दर्द होने लगता है, पर वो कहता है कि वो ठीक है। और फिर वो लोग उस आइलैंड के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पे बैनर की मौत हुई थी। वो लोग उस आइलैंड को बंद करने वाले हैं, क्योंकि वो पूरा आइलैंड रेडियो एक्टिव हो चुका था और वो लोग बैनर की मौत को भी छुपाना चाहते थे। और वहाँ कुछ हल्क आउट जानवर भी थे, जिनमें से 5 जानवरों को डॉक्टर डूम ने चुरा लिया था। और फिर कुछ देर के बाद हल्क वहाँ से चला जाता है। हल्क के जाते ही अमांडा अपनी टीम को तैयार करती है ताकि वो हल्क पर नजर रख सके, और इधर हल्क मजे करने निकल पड़ता है। और फिर इसी तरह से मजे करते करते वो एक बार में जाता है और वहाँ की हर एक बियर को पीता है। फिर हल्क ये सोचता है कि उसे अब भी कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। वो दुनिया का हर एक कोना घूम चुका है, वो हर चीज कर चुका है जो वो करना चाहता था, फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिल रही है। और वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ पे बैटी रॉस आ जाती है और हल्क को एक जोरदार पंच मारती है और वो कहती है मुझे बात करनी है। फिर वो हल्क को मारते हुए पूछती है मुझे सच बताओ, तुमने बैनर के साथ क्या किया। फिर हल्क बोलता है तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, हल्क ने बैनर को मार दिया। ब्रूस बैनर मर चुका है और मैंने उसे मारा है। और ये कहते ही हल्क बैटी को जमीन पे पटक देता है। फिर बैटी कहती है ब्रूस जिद्दी था, वो बीमार था, उसे ठीक किया जा सकता था। फिर हल्क बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो उसे छोड़ दिया था। फिर बैटी कहती है तुमने उसे पहले छोड़ा, बीमार किया और मरने के लिए छोड़ दिया। हल्क कहता है नहीं, मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे पकड़े रखा उसी के गामा बॉम्ब के आगे, और जब तक वो पूरी तरह से मिट नहीं गया तब तक मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर बैटी कहती है क्या तुम्हें बैनर को मार के मर्द जैसा फील हो रहा है, और एक साइन बोर्ड उठा के उस पे जोरदार हमला कर देती है। फिर हल्क कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और ये कहते ही हल्क उसे एक कार से जोरदार हिट करता है। फिर बैटी एक पेट्रोल टैंक उठा के हल्क पे फेंकते हुए कहती है कि अब तुम्हें जरूर कुछ फील होगा। और फिर वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और कुछ दूर पे वह एक गैंग कुछ लोगों की आंखें चुरा रहे थे ताकि वो लोग घोस्ट राइडर से बदला ले सके। और फिर वो लोग हल्क और बैटी को लड़ाई करते हुए देखते हैं और फिर उनका लीडर हल्क और बैटी की आंखें निकालने के लिए उनके पीछे जाता है और अपनी लेजर गन से उन दोनों पे हमला कर देता है। फिर हल्क और बैटी ऑर्ब जो कि गैंग का लीडर है उसे एक जोरदार पंच मारते हैं
फिर वो बैटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक पंच मार के जमीन पर पटक देती है। फिर वो हल्क की आंखों में देखता है और वो कहता है कि वो उसके अंदर के गुस्से को देख सकता है, एक मॉन्स्टर जो कि बाहर आना चाहता है। फिर वो कहता है पर मॉन्स्टर तो तुम ही हो। फिर वो जब हल्क की आंखों में गहराई से देखता है तब वो कहता है कि नहीं, ये मैंने क्या देख लिया, तुम अपनी आंखें कभी बंद मत करना। फिर हल्क उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है। फिर बैटी हल्क को उसकी आंखों में देखने बोलती है, पर हल्क उसे मना कर देता है। फिर वो पूछती है तुमने उसे नहीं मारा है ना? फिर हल्क कहता है मैंने उसे अपने हाथों में जलाया है। फिर बैटी कहती है तुमने उसकी बॉडी को जलाया है, पर उसके दिमाग का क्या? वो हमेशा से तुम्हारे अंदर था और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। फिर हल्क और बैटी किस कर लेते हैं और फिर बैटी एक कार को हटा के हल्क को वहाँ एक पत्थर पर लेटा देती है और फिर अपने कपड़े फाड़ लेती है और वो ये कहती है कि अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर बैनर अंदर है तो वो ये सब कुछ देखे। पर वहाँ पड़ा और भी ये सब देख रहा था। फिर हल्क को 2 घंटे के बाद होश आता है और वो ये सोचता है बैटी उसे ब्रूस बुला रही थी और हल्क भी उसे अमांडा बुला रहा था। फिर ये सोचते सोचते हल्क लेट जाता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है, उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है और वो शांत होने लगता है और वो बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो बैनर में कन्वर्ट होते ही कहता है तुम कभी भी अकेले नहीं रहना चाहते थे और ना ही मैं तुम्हें कभी रहने दूंगा। तो बैनर के इतना कहते ही ये इशू यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका अगला इशू जल्द ही आने वाला है, तो अगर आप लोग इसका अगला इशू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।